कर लिया हम लोग ने। अब बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो, सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपने इसके पहले की पोएम नहीं अगर देखी है या इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक आउट द फर्स्ट वीडियो व्हिच वी हैव डन, फायर एंड आइस। अब बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो, सेम पोएट। अब डस्ट ऑफ स्नो में भी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कभी कभी मोस्टली पोएम्स जो होती है पोएम्स बहुत छोटी होती है, बट उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग बहुत ज्यादा बड़ा होता है। There are some poems I can definitely agree with all of you that it's really boring, more than boring, but कुछ poems जो होती है वो इतनी boring नहीं होती है, but उसका जो meaning है वो बहुत ज़्यादा ही deep होगा। अब बात करते हैं dust of snow। अब देखो dust of snow में एक particular story जैसा है, तो मैं आपको एक story की तरह explain करूँगा सब चीज़ें, so it will be really easy for all of you to understand। अब जैसे मान लो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना क्या है इसमें, पहले हम लोग कॉमन में बोलते हैं कि एग्जैक्टली पोएम में क्या बताया, फिर विल डू द डीप मीनिंग ऑफ द पोएम। कि देयर वाज अ वन पर्सन, वो पर्सन एक दिन कहीं पे जा रहा था एंड ही वाज मोर देन फ्रस्ट्रेटेड। उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। अब वो अचानक से जा रहा था एंड आजू बाजू में सब जगह पे स्नो गिर रहा है, पूरा स्नो वाला एटमोस्फियर है। वो बंदा अकेला अकेला ऐसे ऐसे जा रहा है, उसको कोई भी आजू बाजू में नहीं दिख रहा है। ही वॉज मोर देन फ्रस्ट्रेटेड, एकदम पागल हो चुका है। बोले यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सब चीज़ें सब मेरे साथ ही क्यों होता है। धीरे 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 चल रहा होता है, फॉरेस्ट जैसा होता है। फॉरेस्ट में आजू बाजू में कोई नहीं है, एकदम शांत जगह है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो एक जगह पे आके खड़ा रहता है। अब खड़ा रहने के बाद क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री है। देखो हेमलॉक ट्री एक्चुअली है क्या, हेमलॉक ट्री एक टाइप का ऐसा ट्री होता है जो पॉइजन का सिंबल है। आपको पता ना कुछ कुछ चीजें होती है वो अलग अलग टाइप के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे रिप्रेजेंट करता है वो अ सिंबल ऑफ अ पॉइजन, वो पॉइजन का एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है। अब उसके नीचे खड़ा रहता है वो। सडनली वन क्रो केम, एक क्रो आता है। अब वो क्रो आके उसके ऊपर बैठता है। किसके ऊपर, पोएट के ऊपर ही बैठता है मेरे भाई। कहाँ बैठता है वो, जो हेमलॉक ट्री था उसकी ब्रांच पे आके बैठता है। अब वहां पे जैसे ही वो बैठता है, हिल शुक हिज बॉडी, तो ट्रीज ब्रांच के ऊपर जो स्नो है, आपको पता है वो स्नो ऐसे थोड़ा होगा, वो नीचे गिरेगा एंड सडनली अ डस्ट ऑफ स्नो, मतलब छोटा सा थोड़ा बहुत स्नो जो है वो इनके ऊपर गिरा। और जैसे ही वो गिरा उनका मूड अच्छा हो गया। अब देखो ये पोएम की अगर ऐसे बात करें, कुछ लोग बोलेंगे यार एकदम बोरिंग हो गया, कुछ मजा नहीं आया बिल्कुल भी। अब इसका डीप मीनिंग जो है वो करते एग्जैक्टली क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा सबके माइंड में आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स व्हिच वी हैव डन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हिच समवन हैड डन विथ यू। जैसे एग्जांपल, कोई चीज आपके साथ बुरी हो चुकी है या आपको कुछ चीज नहीं करनी थी वो आपने कर दी। समटाइम्स वील हैव नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड, समटाइम्स वी हैव सुसाइडल थॉट्स इन आवर माइंड कि अरे यार नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मुझे मर जाना, ये सब चीजें हम लोग ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन एक दिन जा रहा था उसके माइंड में सारे नेगेटिव थॉट्स है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। बोले मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब चीजें, व्हाई आई हैव टू सफर ऑल द स्टफ इन द वर्ल्ड। तो हम लोग को बहुत बार फील होता है। अब वो जा रहा होता है बहुत नेगेटिव थॉट से, फिर वो सोचने के लिए जगह पे खड़ा रहेगा आराम से। बोले यार यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे और कहीं पे भी जाना नहीं है। और एक जगह पे खड़ा रहता है। अब देखो ये पोएम में आयरनी है। आयरनी का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉइजन को। क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेथ एंड फियर को। अब ये दोनों चीज है जो ऐसी खतरनाक चीजों को रिप्रेजेंट करती है, फिर भी ये दोनों चीजों ने ही वो पर्सन के साथ अच्छा काम किया। तो कभी कभी क्या होता है, कोई नेगेटिव स्टफ जो होगी, यू विल थिंक ये बहुत नेगेटिव स्टफ है, इसको मुझे नहीं करना है। हो सकता है वही पर्टिकुलर स्टफ आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ जाए। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो नीचे खड़े रहे, एक तो हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर क्रो बैठा था। क्रो ने वो पूरी की पूरी बॉडी शो की, नीचे डस्ट ऑफ स्नो गिरा अचानक से एंड ही फेल्ट समथिंग रियली डिफरेंट। जैसे आजू बाजू में फ्लावर्स खिल गए हो, सब हो गए हो, ऐसा सब जैसे एक अब आराम से मस्त जगह पे बैठा हो। इसका कॉमन मीनिंग समझा दो। कभी कभी क्या होता है, इट्स अबाउट पीपल। देखो कोई नेगेटिव स्टफ हो रही है तो भी इट्स अबाउट पीपल, समटाइम कोई पॉजिटिव स्टफ हो रही है तो भी इट्स अबाउट पीपल। कभी कभी क्या होता है, एग्जांपल मान लो कि आपका दोस्त है, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत मस्त दोस्त है आपका। अब आपका मूड बहुत ही खराब है, ये है वो सब, बोले यार बहुत दिमाग खराब चल रहा है, नहीं करना मुझे कुछ भी। अब वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट करते तो आएंगे भी। अब वो आए, उन्होंने बोला यार मूड खराब मत कर, चल मैं हूँ ना। तो बिकॉज ऑफ द सम पीपल हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, विल फील रियली गुड। बोले वाह मस्त चेंज कर दिया मूड तूने। तो वही हो, कभी कभी क्या होता है कि वी हैव टू, समटाइम्स वी अंडर एस्टिमेट द स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ।
कि छोटी चीजों को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जो रियल में छोटी चीजें हैं, ठीक है, जिसको हमें इतना ज्यादा ध्यान देना ही नहीं होता है, वहां पे हम कुछ ज्यादा ही क्या करते हैं, अपना माइंड है वो फोकस कर देते हैं. दैट इज द ओनली रीजन विल फील नेगेटिव, विल फील फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम्स विल गो इन अ डिप्रेशन. जैसे वो पर्टिकुलर बंदा था. और कभी कोई छोटी चीज आपके लाइफ में हो गई ना, सोच लो कि वो छोटी इम्पैक्ट कोई चीज है, वो आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालेगी कि यू विल थिंक यार मैं क्यों इतना एक छोटी चीज के लिए सोच रहा था यार, ऐसे बिना बात का मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था. सो दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पोएम, कि समटाइम्स अ स्मॉल थिंग्स, जैसे वो क्रो है, वो देखो, वो क्रो को, हेमलॉक ट्री को, वो पर्टिकुलर पर्सन जो डिप्रेस था उससे कोई लेना देना था नहीं, बट एक अच्छा सा स्नो उसके मुंह पे गिरा एंड उसको थॉट्स चेंज हो गए. बोले हाँ यार मैं ये क्यों सोच रहा था, आई शुड बी हैप्पी, मुझे हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्यों ऐसा नेगेटिव थॉट्स मैं सोच रहा हूँ. तो ये देखो, नेगेटिव स्टफ उसकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल के चली गई. सो हमें भी ऐसा ही करना होगा. डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव स्टफ अ लॉट, हो सके उतना पॉजिटिव स्टफ पे ज़्यादा ध्यान दो. कभी कभी देखो होने ही वाला है, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, आपको स्पीच दूंगा ये करो वो करो, इट्स नॉट अप टू अस, इट्स अप टू द सिचुएशन. कभी कभी नेगेटिव थिंग्स हैपन, इवन इफ यू डोंट वांट टू, इट विल हैपन, बट वी नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव स्टफ. कि अगर यही हो सकता है, या कोई छोटी चीज भी अगर आपके लाइफ में बड़ी इंपैक्ट डाल सकती है, सो इट विल बी रियली गुड फॉर यू. आई थिंक यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी डस्ट ऑफ स्नो के बारे में. एक छोटा सा स्नो एक पर्सन की लाइफ कैसे प्रॉपरली चेंज कर दिया, कैसे उसका मूड एकदम अच्छा कर दिया. बस ये था डस्ट ऑफ स्नो. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कुछ भी समझ में ना आए, यू ऑल नो व्हाट टू डू, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे. सेकेंड थिंग, जो भी आपके फ्रेंड्स है 9th-10th वालों, क्या शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ चैप्टर्स भी हमारे बाकी है, जैसे एग्जाम्पल कुछ लिटरेचर के चैप्टर्स बाकी है, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स बाकी है, टर्न बाय टर्न विल डू एवरीथिंग. तो आज रखते हैं इतना, फिर मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में. चलो, जय हिंद.